ओम श्री गौरी सुताय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। ओम श्री अंजनी नंदनाय नमो नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्रिय स्वजन बंधुओं एवं मार्ते मानस के श्रोता बंधुओं, सभी माताएं देवियों, आज आप लोग श्री मार्ते मानस के 21वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, कल की गाथा में आपने सुना था कि अंजना के पुत्र जिनका नाम वज्र अंग पड़ गया है, उनको भूख लगी है। वो अपने गुफा के भवन से बाहर निकल करके सूर को देखते हैं। सूर को लाल फल समझ करके वो सूर को खाने के लिए उड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम गाथा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो बहुत प्रतापी हैं, भगवान शिव के अवतार हैं, शक्ति की कोई कमी नहीं है। आज वो इस प्रकार से चल रहे हैं। महाप्रतापी अति गतिधारी शिव सरे सरे से चले बलधारी। महाप्रतापी वो बहुत बड़े महाप्रतापी हैं। उनकी गति बहुत तेज है। अकस्मात उन्हें वो शक्ति आ गई है। कैसे चले? जैसे भगवान शंकर के धनुष का बाण चलता है, इतनी तेज गति से चले। कोई समझ ही नहीं पाया, माता देख नहीं पाई, पिता देख नहीं पाए, केवल इतना देखा कि वो उड़ गए हैं। ऊपर हाथ करके दोनों रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहां तक रोकेंगे? वो तो निकल गए। आकाश में उड़ते हुए देवताओं ने देखा, असुरों ने भी देखा। सबके मन में बहुत बड़ा विस्मय हुआ। उड़ती आकाश देखा, सब मन विस्मय भयउ विसेखा। उड़ते आकाश में उड़ते हुए सभी ने देखा तो बहुत बड़ा विस्मय हुआ। ये कौन बालक है? ये कौन बालक है? ये कौन है? क्यों? जैसे सूर्य का प्रकाश था ना, वैसा ही उनका प्रकाश है। दो प्रकाश एक साथ आकाश में देखे। सभी लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। कहने लगे सब, वृंदे वृंदे मिल सकल स्वर, लागे करन विचार, पवन पुत्र सम और को नहीं दूसर संसार। झुंड के झुंड बना करके पूरे देवता देवांगनाएं आकाश में खड़े खड़े विचार करने लगे। क्या विचार करते हैं कि निश्चित तौर पर ये पवन के पुत्र ही हैं और संसार में कोई दूसरा नहीं। समझ गए, चर्चा तो फैल गई थी कि पवन के पुत्र जन्म लेकर पहुंच गए हैं, भगवान शिव अवतार लेकर के पहुंच गए हैं। आज लोगों ने पहली बार देखा। किसने? आकाश के देवताओं ने उड़ते हुए दर्शन तो किए, पर उड़ते हुए पहली बार देखा। सज्जनों, इतना तेज
इतनी गति। देवता क्या कह रहे हैं? असे गति मरोड़े, असे गति करोड़े, मरोड़े नहीं पाई, पाछे भये सकल जगधाई। शिशुतन महावेगी असी सोई, यौवन बल जानहि का होई, यौवन बल जानहि का होई। विचार करते हैं, ऐसी गति तो पवन में भी नहीं है, ऐसी गति तो गरुड़ में भी नहीं देखी गई। इनने तो सबको पीछे छोड़ दिया है। अभी बालकपन में इतनी गति है, तो जब इनका समय बदलेगा और जब इनकी जवानी आएगी तब पता नहीं क्या होगा। सभी देवता कह रहे हैं ठीक तो है, आखिरकार ये अपने ही पक्ष के तो हैं। अपने को इतनी शक्ति वाली संपन्न शक्ति वाले ऐसे महान ईश्वर तत्व की आवश्यकता तो है। फूल बरसाओ, फूल बरसाओ, विनती करो। आकाश में देवता ऐसे कह रहे हैं, करते विचार सकल मन फूला, सजस गाए सुर बरसई फूला। जब लगी देवो सुमन बरसाए, तब लगी ऊपर कपिधाए। आकाश से दूता कहते हैं स्वागत करो, स्वागत करो, तत्काल जाइए, काव्य वृक्ष के फूल लेकर के आइए, फूल बरसा करके स्वागत करें। देवता गए, काव्य वृक्ष के फूल लाए। सजनों, जब तक उन्होंने फूल बरसाए वो फूल उनके ऊपर नहीं पड़े। क्यों? जब तक उन्होंने फूल बरसाए तब तक तो वो बहुत आगे निकल गए थे। इतना तेज देवताओं ने कहा, बताओ, इतना तेज है कि हम लोग कुछ स्वागत भी नहीं कर पाए। आज देखिए बड़ी विचित्र बात है। आज एक पिता के हृदय की बात को हम और आप समझेंगे। पुत्र पिता को माने या ना माने, पुत्र का हृदय पिता के प्रति संवेदनशील इतना हो या ना हो। पुत्र अपने पिता का चाहे जितना अपमान कर ले, पर पिता का हृदय पुत्र के लिए कभी कठोर हो नहीं सकता। शास्त्र संबद्ध बात है सज्जनों। आज पवन देव के मन में एक बहुत बड़ा संशय उत्पन्न होता है। निज सुध गति प्रभाव मन जाना, पवन हृदय उपजो भयमाना। ताप सिंधु रवि अमिति प्रभावा, बालक समुझे भयो दुख दावा। पवन देवता के हृदय में एक बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने मन में विचार किया, मेरे पुत्रों में ताकत जरूर है, मेरे पुत्रों में शक्ति जरूर है, परंतु सूर्य तो सूर्य हैं, वो ताप के समुद्र हैं। उनमें इतना ज्यादा ताप है कि उनके निकट कोई जा नहीं सकता। शक्ति संपन्न होने के कारण मेरे पुत्र पहुंच जरूर जाएंगे, परंतु सूर्य के पास जाते जाते जल जाएंगे। मेरे पुत्र असफल हो जाएंगे। और अपना पुत्र समझ करके उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ, तो उन्होंने क्या किया?
पवन देवता ने क्या किया, हाँ, जैसे हिमालय पर्वत में ठंडक होती है ना, वो शीतलता अपने में समाहित कर ली और अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए पीछे पीछे दौड़ गए। ओ शीतलता समाहित करके पीछे पीछे दौड़े। हिमगिर सर से धार शीतलाई, पाछे चले पवन अकुलाई। ताते कहीं सुजन सुति धीरा, महा कठिन पितु हिये की पीरा। महा कठिन पितु हिये की पीरा। सज्जनों, इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं पिता के हृदय की पीड़ा बहुत कठिन होती है। वो अपने पुत्र का दुख देख नहीं सकते। सत्य बात है, अनेकों प्रमाण हैं। यदि पुत्र पिता के सामने अग्नि में गिर गया है तो पिता अग्नि में कूद जाता है। पिता के सामने यदि पुत्र जल में डूब रहा है तो पिता जल में डूब जाता है। पिता के सामने यदि पुत्र को काला नाग डसने की कोशिश करता है तो पिता कूद करके अपने बालक को बचाता है, भले उसको काट दे। सचमुच में पिता के हृदय की पीड़ा बहुत कठिन मानी गई है। चले पवन सब शक्ति समाई, तदपि न छुए स्वन परछाई। बहुत तेज गति से चले पवन देव, हम पुत्र के पास पहुंच जाएं, हम उनको चारों तरफ से अपने घेर लें। हिमालय जैसी शीतलता में सूर्यदेव का ताप कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, परंतु कोशिश ही करते रहे। बहुत तेज गति से दौड़ने के बाद भी वे अपने पुत्र की छाया तक नहीं पकड़ सके। इतनी तेज गति थी सज्जनों। पितुते सबल भय सुत न्यारे, तीन सहस जो जन गए पारे। आज पुत्र पिता से सबल हो गए हैं। पवन की गति कितनी है हम और आप आंक नहीं सकते, परंतु उनके पुत्र की गति इतनी ज्यादा है कि वो 3000 योजन 3000 योजन। अब सोचिए, एक योजन में 4 कोष होते हैं, एक कोष में 3 मील होते हैं, और 1 मील का हम अनुपात निकालें तो 1.5 किलोमीटर का 1 मील होता है। 3000 योजन आकाश में वज्र अंग निकल गए। सूर्यदेव ने देखा, सूर्यदेव ने देखा बालक के ऊपर उनकी ममता छलकी। लखी अगार पति शिशु तन चाहा, सुर कारज लग कीन नदा। सुर कारज लग कीन नदा। सूर्यदेव ने देखा, देवताओं का कार्य करने वाले हैं, भगवान शिव के अवतार हैं, इसलिए सूर्यदेव ने भी अपने ताप को कम कर लिया। यदि ताप को कम ना भी करते तब भी इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, परंतु ममताएं दोनों ओर हैं। पिता पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, सूर्यदेव ने ताप को कम कर लिया है।
हाँ, वज्र अंग सूर्य के पास से पहुंच गए हैं। जिस समय जी पहुंचे थी उसी दिन एक और विचित्र संयोग बना। यही दिन फल भक्षण आशा गए पवन सुत दिन कर पासा। ताही समय ग्रहण की बेला सन्मुख ठाड़्यो राहु अकेला। सन्मुख ठाड़्यो राहु अकेला। संयोग देखिए, जिस दिन पवन के पुत्र वज्रंग सूर्य को फल समझ करके उनको खाने के लिए सूर्य के पास पहुंचे, ठीक उसी समय ग्रहण की बेला थी। सूर्य ग्रहण पड़ने वाला था और सूर्य देव के सामने अकेला राहु खड़ा हुआ था। केवल मुख। क्यों? उसके धड़ का नाम केतु है और मुख का नाम राहु है। अकेला खड़ा था सज्जनों। हनुमान जी ने राहु को देखा, बजरंग ने राहु को देखा और राहु ने बजरंग को देखा। दिन कर मणि मुख दर्शन हित आगे गए कपिथान। कर पसार पकड़न लगे ललित लाल पग जान। सज्जनों, वो सूर्य को लाल फल समझ करके दोनों हाथ आगे बढ़ा करके पकड़ने के लिए तैयार होते हैं। राहु भी बाजू में खड़ा था। ठीक ग्रहण का समय था। उन्होंने तो सूर्य को पकड़ा, परंतु डर राहु को लग गया, घबरा गया। राहु डरपोक है, चिल्लाता है राहु, घबराता है मन में। काल सरस कर देख यहारी भाग्यो राहु रुदन कर भारी। रो करके, घबरा करके राहु भागता है। राहु का इधर भागना हुआ और वहां पर वज्र अंग ने सूर्यदेव को अपने मुख में ले लिया। सूर्यदेव को अपने मुख में ले लिया। चारों तरफ अंधकार फैल गया। हमारे पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी ने भी इसके ऊपर प्रकाश डाला है। बाल समय रविभक्ष लियो जब तीनहु लोक भयो अंधियारो। हाँ, अंधकार छा गया। देवी देवता घबराने लगे। सब तीनों देवताओं के पास पहुंचे। नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु आए, उन्होंने एक ही उपाय किया, जैसे बच्चे होते हैं ना, हाँ, बच्चों के लिए जो कार्य किया जाता वही किया। भगवान विष्णु ने उनके शरीर पर अपना ऐसा हाथ फेरा कि बजरंग को हंसी आ गई, और हंसी आ गई तो सूर्यदेव बाहर निकले। देखिए, प्रसंग हमारा मोड़ ले रहा है। राहु भाग करके इंद्र के पास से जाता है। सबले सिंह का सुत करि रोसा सुरपति सदन गयऊ भरि दोसा। भ्रकुटी वक्र बड़ बदन कुरूपा परुष बचन बोलियो
रहा हूं। राहु भागता है, रोता हुआ जाता है कहां? देवराज इंद्र के पास। देवराज इंद्र के पास जाकर के उसका डर समाप्त हो जाता है और भ्रमटी को टेढ़ी करता है, अपना क्रोध दिखाता है, अपना प्रभाव दिखाता है। अपने मुख को उसने और कुरूप बना लिया, कुरूप तो था ही, और कुरूप बना लिया। और वो खलों का राजा बड़े गुस्से में देवराज इंद्र से कहता है, बलिवृतासुर बलि संहारी, सुनहु वीर वासव असुरारी। क्या उपमा दी उसने? यदि सामने वाले व्यक्ति को अपने पक्ष में करना हो तो उसकी प्रशंसा कर दो। यदि उसने कहीं पर अपना कोई शौर्य वाला कार्य किया है तो उसको बताओ। राहु ने यही कार्य किया। देवराज इंद्र से कहता है, वृत्तासुर के बल का संहार करने वाले इतने बड़े महान योद्धा महाराज पुरंदर, देवताओं के राजा सुरेंद्र, मेरी प्रार्थना सुनो। असुरों को दुख देने वाले, कष्ट देने वाले वासाओ, सुनो। तुम्हारे कारण ही आज मेरी ये दुर्गति हुई है। तुम्हारे कारण देवासुर संग्राम में, तुम्हारे कारण मेरा धड़ अलग है, मैं अलग हूं। तुम्हें एक बात का पता होना चाहिए। जब मैंने तुमसे कहा था सुधा शांति हित साधन रूपा, सोमे विधि मुहि रवि शशि झूपा। क्या तुम्हें पता है, जब मेरा मस्तक काटा था भगवान विष्णु ने चक्र से, तो मैंने कहा था कि मैं अपनी भूख शांत कैसे करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा था ना, ध्यान है आपको, ब्रह्मा जी ने कहा था समय के ऊपर थोड़े समय के लिए तुम सूर्य एवं चंद्रमा को ग्रस सकते हो, यद्यपि उन्हें खा नहीं सकते, क्यों? तुम्हें पेट नहीं है। वो तुम्हारे मुंह से जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे, इतने में ही तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। पता है ना देवराज इंद्र का बात क्या है? राहु, बताओ, मुझे सारी बातों का पता है। तो बोले जरा सुनो। तदपि आज तजे बचने कुपा था, सौंपे रवि को दूसर हाथा। फिर भी आज आपने दूसरा राहु पैदा कर दिया। देवराज इंद्र बोले, क्या कहे? तो दूसरा राहु? राहु तो एक ही, दूसरा राहु कहां से आ जाएगा? बोले प्रकट हुआ है, मैंने देखा है। आज ग्रहण का समय है, मैं सूर्यदेव को ग्रहण करने के लिए गया था, उसी समय दूसरा राहु आ गया। देखने में तो मुझसे छोटा है पर बहुत बलवान है। हाँ, मुझे ऐसा लगा यदि मैं नहीं भागता तो वो मुझे खा लेता। देवराज इंद्र हंसे, बोले आखिरकार तुम्हारा कहना क्या है? बोले आपको पता है कि नहीं, आयो वाजो परम प्रिय परवा, माधव मास अमावस सर्वा। बोले आज आपको पता है कौन सा महीना है? माधव अर्थात वैशाख। आज आपको पता है अमावस्या है। हाँ है, अमावस्या है। आज ग्रहण का समय है, और जब मैं दर्शन गया में दिन कर पासा, तो दूसर
कीन्ही में हासा। जब मैं सूर्यदेव को ग्रसने के लिए उनके पास गया तो दूसरा राहु आ गया, और उस राहु ने सूर्यदेव को तो ग्रस लिया, मुझे भी खा लेता यदि मैं नहीं भागता तो। तुम्हारे पास में मैं उलाहना देने आया हूं, इसी कारण से मैं आया हूं। यही कारण किन्यों अस कर्मा सुरपति मोही जना बहु मरमा। सुरपति मोही जना बहु मरमा। क्यों किया उस राहु ने ऐसा कर्म क्यों किया? आज मैं तुमसे पूछने के लिए आया हूं, मुझे रहस्य बताइए, अन्यथा मैं तुम्हारे स्वर पर मैं विध्वंस कर दूंगा। भले मेरा धड़ नहीं है तो क्या हुआ, देवराज इंद्र को यदि कोई डांट दे तो वो डर जाता है। हाँ, इंद्र का स्वभाव है, जहां राहु ने धमकी दी तो वचन सुनत सुरपति अकुलाए। उस स्वर्ग सिंहासन ते उठ धाए। घबरा गए देवराज, बोले धैर्य रखिए, सिंह का शुद्ध धैर्य रखिए। दूसरा राहु यदि प्रकट हो गया है तो मैं उसका वध करूंगा। तुम अभी मेरे पुर के ऊपर अपना दारुण रूप नहीं दिखाना, कोई विध्वंस नहीं करना, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, मैं देखता हूं। ऐसा कहकर देवराज इंद्र स्वर्ग सिंहासन से खड़े हो गए, अपने आसन से खड़े हो गए और तत्काल युद्ध की तैयारी कर ली। युद्ध का साजो सामान देखिए, देवराज इंद्र ने बिना सोचे बिना विचारे क्या कर लिया। महावज्र कर अहि मणिमाला, माथे मुकुट नयन रिस ज्वाला। माथे मुकुट नयन रिस ज्वाला। उन्होंने अपना वज्र उठाया, महावज्र, गले में नाग के मणियों की माला पहनी। नाग मणि माला क्यों पहनी? कारण क्या था? नाग मणि का गुण होता है कि सामने वाला प्रबल शत्रु यदि आक्रमण करता है ना, तो माला के प्रभाव से उसके अस्त्र शस्त्र माला पहनने वाले के ऊपर प्रभावित नहीं होते। देवराज इंद्र अमर तो थे लेकिन फिर भी डरपोक थे, तो उन्होंने नाग मणियों की माला पहनी और माथे पर मुकुट लगाया। आंखों में उनकी ज्वाल है। इस प्रकार से सज्जनों, देवराज इंद्र आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। आज की कथा में इतना ही कहता हुआ वाणी को विश्राम देता हूं। बोलिए हनुमान जी सरकार की।